बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। तो भोपाल के भदभदा चौराहे के पास एक ट्रक पलट गया। गैस सिलेंडर के फटने से यह रस्सा हुआ। सीएनजी गैस सिलेंडर फटने से गैस लीक हो गई है और उसके बाद हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लगातार गैस लीक होने से ये जो है बड़ा हादसा हो सकता है। तो आपको बता दें कि भोपाल के भदभदा चौराहे पर एक गैस से भरा जो है ट्रक पलट गया। वहां पर लगातार गैस लीक हो रही है और सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और लगातार वहां पर लोगों को डाइवर्ट भी किया जा रहा है, रोड डाइवर्टिंग भी की जा रही है। तो ये भोपाल के भदभदा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ट्रक पलट गया और उससे गैस रिसाव हो रहा है। लेकिन बड़ा हादसा, अगर ये लगातार ऐसे गैस रिसाव होता रहा है तो बड़ा हादसा होने की संभावना है। लेकिन पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और लगातार लोगों को सुरक्षा वहां पर मिल रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी जो है सड़क पर नजर आ रहे हैं और लगातार वो गाड़ियों को भी डाइवर्जन उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये ट्रक जो है किस कारण पलटा, क्या इसका रीजन था, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। तो ये पूरा हम आपको बता रहे हैं भोपाल का मामला है, जहां पर भदभदा चौराहे पर के पास एक ट्रक पलट गया है और इससे गैस रिसाव हो रहा है और गैस सिलेंडर के फटने से ये रिसाव हुआ है। लेकिन बड़ा हादसा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और वहां पर उनके द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराए जा रहे हैं और लगातार पुलिस जो है सड़क पर मौजूद है। रोड डाइवर्ट किया गया है, वहां पर किसी को जाने की परमिशन पुलिस के द्वारा नहीं मिल रही है। तो भोपाल के ये भदभदा चौराहे के पास का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रक जो है वो पलट गया और गैस सिलेंडर फटने से गैस रिसाव हो रहा है और अगर लगातार गैस रिसाव होता रहा तो बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अभी गनीमत है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, गैस रिसाव लगातार जारी है। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे भोपाल से सामने आ रही है, जहां मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। जन आशीर्वाद यात्रा की समीक्षा बैठक उनके द्वारा ली गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक ली। अभी यात्रा का मार्ग स्वरूप निश्चित किया जा रहा है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। यात्रा में बड़ी बड़ी सभाएं भी होंगी, ये भूपेंद्र यादव के द्वारा बयान किया गया है। तो आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव के द्वारा कहा गया है कि यात्रा में बड़ी बड़ी सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा का जो है आयोजन किया जाएगा, भूपेंद्र यादव के द्वारा कहा गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं भोपाल से सामने आ रही है, जहां मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तो आपको बता दें कि भोपाल से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक ली है और उनके द्वारा कहा गया है कि अभी यात्रा का मार्ग स्वरूप निश्चित किया जा रहा है और बड़ी बड़ी जो है सभाएं भी यहाँ पर यात्रा में की जाएगी, ये भूपेंद्र यादव के द्वारा कहा गया है। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो है पार्टी सतर्क दिखाई दे रही है, एक्टिव दिखाई दे रही है और इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी बैठक ली और उनके द्वारा बयान भी जारी कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी ने जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों की समीक्षा आज की है और आवश्यक यात्रा की तैयारियों के संबंध में उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला है और उस आधार पर हम सभी लोग यात्रा की तैयारियां कर रहे हैं। यात्रा में बड़ी बड़ी सभाएं भी होंगी, जिसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व समय समय पर उन बड़ी सभाओं में भी पहुंचेंगे और बाकी यात्रा चलेगी। और हम लोगों की कोशिश है कि पूरे प्रदेश में लगभग 15,000 किलोमीटर ये यात्राएं हम लोगों की चले। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जबलपुर से सामने आ रहे हैं 2 IAS अधिकारियों की सजा का ये मामला है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से सजा पर स्टे लगाती है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस रवि मालीमत और विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने यह स्टे दिया है। IAS
शैलेंद्र सिंह और अमर बहादुर सिंह को 7 दिन की जो मिली थी सजा, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 2 अधिकारियों की सजा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये सजा पर स्टे लगा दी गई है। चीफ जस्टिस रवि मालिमत और विशाल मिश्रा को सजा दी गई थी। ये आईएएस शैलेंद्र सिंह और अमरजीत सिंह को ये बता रहे हैं कि यह सजा पर उनके द्वारा स्टे लगा दी गई है और यहाँ पर आईएएस शैलेंद्र सिंह, अमर बहादुर सिंह को 7 दिन की सजा मिली गई थी। तो ये पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जबलपुर से सामने आ रही है। आईएएस शैलेंद्र सिंह और अमर बहादुर सिंह को 7 दिन की सजा सुनाई गई थी। 2 आईएएस अधिकारियों की सजा का ये पूरा मामला है, जहां पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सजा पर स्टे लगाई है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस और विशाल मिश्रा के द्वारा ये स्टे लगा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 आईएएस अधिकारियों की सजा का ये पूरा मामला जिसे हम आपको बता रहे हैं। पन्ना के गिन्नौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 677 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने लाडली बहना सम्मेलन को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बहनों की जिंदगी में अंधेरा नहीं देखना चाहता हूं और उन्होंने कहा लाडली बहना योजना की राशि धीरे धीरे बढ़ाने का भरोसा उनके द्वारा दिलाया गया। साथ ही भरोसा दिलाया कि तकनीकी दिक्कत नहीं आई तो नर्मदा का पानी लोगों के लिए सुलभ कराया जाएगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केवल चर्चा ही चर्चा हो रही है, कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा है। जब तक कोई स्वरूप या फिर प्रारूप निकल कर नहीं आता है, यह राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र राम राज्य जैसा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि पूर्वजों की गलती फिर से नहीं दोहराना चाहिए। अनंत विभूषित श्री ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का आज जन्मोत्सव और जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से परमहंसी गंगा क्षेत्र जो है वहाँ पर मनाया जा रहा है। साथ में चातुर्मास जो है महाराज जी का यहाँ पर चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं महाराज जी, हम उनसे चर्चा करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले INH और हरिभूमि परिवार से की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत भैया धन्यवाद आपको। महाराज जी, आज जन्मोत्सव है, बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, किस प्रकार से आशीष वचन आते हैं? बात यह है कि केवल चर्चा ही चर्चा हो रही है, कुछ ठोस काम इस बारे में नहीं हो रहा है। जब तक कोई प्रारूप निकल करके नहीं आता है, जब तक ये तय नहीं होता है कि हिंदू राष्ट्र होने पर क्या होगा, क्या गाय कटेगी कि बचेगी, गंगा बंधेगी कि बहेगी, मंदिर में राजनीति होगी कि धर्म होगा, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर अपने को चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित करो, अच्छी बात है, जहाँ ज़्यादा हिंदू है वहाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन सवाल वही है कि केवल नामकरण से क्या होगा। उसके लिए वैसा उसमें अर्थ भी होना चाहिए, वैसा वातावरण भी होना चाहिए। उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है, बस एक उड़ा दिया है गुब्बारा हवा भर के, हिंदू राष्ट्र जो देख रहा है वही हिंदू राष्ट्र जा रहा है। उस गुब्बारे में क्या है, वो कहाँ जाके गिरेगा कुछ पता है किसी को? तो ऐसी परिस्थिति में अभी तो हमको नहीं लगता है कि किसी गंभीर व्यक्ति ने गंभीरता के साथ इस प्रश्न को उठाया हो। अभी तक बातें केवल आ रही हैं, कुछ आचार्य उठा रहे हैं, कुछ धर्माचार्य उठा रहे हैं, कुछ राजनेता उठा रहे हैं, लेकिन गंभीरता के साथ किसी प्रारूप के साथ अभी तक किसी ने भी इस बात को सामने नहीं रखा है। और जब तक कोई इस तरह से नहीं रखता है तब तक बातें तो चलती रहती हैं, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। ये थे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से मुसलमानों से आह्वान किया है कि जहाँ पर भी उन्होंने बलात् कब्जा किया है उसको वो छोड़ें, और साथ में हिंदुओं को भी एक नसीहत दी है कि वो दृढ़ता से अपनी बात रखें, लेकिन उस कीमत पर नहीं जिस कीमत को उन्होंने चुकाया है। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INH 24x7।
बीजेपी ने प्रदेश की ऐसी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है जहां लगातार 2 चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा सीट से राजकुमार कुहारे को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार करहारे ने इससे खास बातचीत की। हमारे संवाददाता ने क्या कुछ इसमें अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। 23 चुनाव को लेकर पार्टी संगठनों की तैयारियां जोरों पर है और मध्य प्रदेश के 230 सीटों पर उम्मीदवारों के नामकरण की तैयारियां भी अब लगभग जारी हो चुकी है। फिलहाल INH न्यूज़ के साथ बात करने के लिए राजकुमार कराए जी हमारे साथ मौजूद है। कराए जी, एक बड़ा बदलाव देखने को मिला लांजी विधानसभा सीट पर। आपके सहयोगी कार्यकर्ता जो रहे हैं रमेश भटेरे जी, अभी तक उनको 2 बार चुनाव का मौका दिया गया था, लेकिन बस चेहरा बदल गया और आपको सामने लाया गया। क्या उम्मीद रहेगी जनता से और क्या संघर्ष है आपका? मुद्दे बहुत सारे हैं, चूंकि 10 साल तक के वहाँ पे कांग्रेस की विधायक रही हैं, उनके द्वारा बहुत ऐसे जनता के हित में काम नहीं हुए हैं और बहुत सारे मुद्दे उनके खिलाफ हैं, तो मैं समझता हूं कि वो बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरा ये है कि सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में खड़े हैं, हमारे साथ में खड़े, पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार भी हैं। मेरी भी आज बहुत सारे सभी कार्यकर्ताओं से लगभग बात हुई है, तो सारे लोग पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरा ये है कि जनता जो है वो पूरी तरह से मूड बना चुकी है कि एक नए प्रत्याशी को वोट करना, और मेरा इंतजार तो लगभग 2008 से जनता कर रही है, तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से मुझे आशीर्वाद जनता का मिले। आज तो ये थे राजकुमार कराए जी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने लांजी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार चुना है और इनका कहना है कि अभी जनता की विचारधारा पर, संगठन की विचारधारा पर, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और पार्टी के लिए कार्य करेंगे। राहुल टेमरे, INH न्यूज़, बालाघाट। बीजेपी जिला पंचायत सदस्य प्रताप सिंह आर्य और श्याम सिंह चौहान ने महिदपुर विधानसभा में भयमुक्त नारा दिया है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक बहादुर सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए। प्रताप सिंह आर्य ने कहा कि विधायक चौहान ने महिदपुर विधानसभा में आतंक और भय का माहौल बना लिया है और इसलिए हम लोगों ने विधानसभा को भय और आतंक से मुक्त करने का संकल्प लिया है। मामले में प्रताप सिंह आर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश कानून। आइए क्या कुछ इसमें अहम रहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। विधानसभा महिदपुर में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता प्रताप सिंह जी और श्यामचंद्र जी से बात करेंगे कि ऐसी क्या घटना हुई थी जिससे वर्तमान विधायक बहादुर सिंह जी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और 22 दिन जेल में रहने के बाद उनको किस तरीके की प्रताड़ना झेलना पड़ी है। और जो आपने भय मुक्त विधानसभा महिदपुर को एक नारा दिया है, क्या उसके पीछे उद्देश्य आपका? उद्देश्य ये है कि यहाँ की जो जनता है, उस जनता के साथ में क्षेत्र के विधायक महोदय ने लोगों को परेशान, प्रताड़ित, उठते हुए लोगों को दबाना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या धार्मिक कार्यकर्ता हो, उन लोगों को दबाने का काम किया है ताकि आगे आके कोई भी जो है एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा ना हो, ताकि उनको दिक्कत नहीं आए। उसको लेकर हर व्यक्ति के साथ में वो एक भय का माहौल, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो या कोई कर्मचारी हो, जो भी उनकी विरोध जैसी बात करता है, उनकी कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होता है। और जब मैं जेल में था, पता नहीं था कि इतने सारे लोग, करीबन बता रहे थे कि 8 से 10 हज़ार लोग आए थे वहाँ पर लेने के लिए। ये भयमुक्ता का जो हमारा नारा है वह सिद्धता की ओर जा रहा है कि इतने सारे लोगों का एक साथ हुजूम आना और ये बाहर निकलकर एक खुले मन से किसी व्यक्ति का समर्थन करना और किसी व्यक्ति का विरोध करना, ये एक भयमुक्त होने का पूरी कल्पना को साकार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के टिकट को लेकर 2 लोगों के बीच में, एक ही पार्टी के 2 लोगों के बीच में मतभेद चल रहा है। देखते हैं बहरहाल किस तरह से कार्य किया जाएगा। INH न्यूज़ चैनल के लिए सुरेश जाटवा के साथ राकेश कानून। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने झाबुआ से बीजेपी के उम्मीदवार भानु भूरिया पर गंभीर आरोप लगाए। विक्रांत भूरिया ने भानु भूरिया पर जिले में अधिकारी कर्मचारी से वसूली का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने भानु भूरिया को दारू माफिया तक भी कह दिया। झाबुआ में सबसे बड़ा वसूली कौन है? एक मूवी आई थी वसूली, सबसे बड़ा वसूली किंग भानु भूरिया है। सबसे ज्यादा वसूली अधिकारियों से, शिक्षकों से, पटवारियों से, सबसे सचिवों से, सबसे ज्यादा ये जो इनका जिलाध्यक्ष भानु भूरिया कर रहा है। सब जानते हैं भानु भूरिया का क्या काम है, सिर्फ दारू,
दारू में उनके भाई लोग किस तरह से लिप्त हैं सबने देखा। गुजरात के पेपरों में उनके भाई का नाम छप रहा है कि ये लोग दारू के धंधे में पकड़ा गए। तो आप ये समझने वाली है कि झाबुआ का क्या करना चाहते हो। आज सबसे बड़ा माफिया दारू का भानु भूरिया है। मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अन्य महत्वपूर्ण मौकों पर मीसाबंदियों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन महिदपुर के लोकतंत्र सेनानी नरेंद्र चौधरी ने वहां पर पुलिस प्रशासन के दुर्व्यवहार के चलते इस बार स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान लेने से इनकार कर दिया। महिदपुर थाने में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए लिखी शिकायत उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को लिखी थी, लेकिन जिला स्तर से प्रशासनिक अधिकारियों ने झूठा प्रतिवेदन भेजकर शासन को गुमराह किया। लोकतंत्र सेनानी नरेंद्र चौधरी ने बताया कि मेरी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इससे नाराज होकर लोकतंत्र सेनानी ने स्वतंत्रता दिवस पर विधायक और एसडीएम से सम्मान नहीं करवाया। विधायक जी ने एकदम सारे अधिकारियों को एक कोने में, उस हॉल के कोने में मंच के वहां बुलाया, कुछ 2-5 मिनट बात करी और उठ के सीधे सब चले गए बाहर। वो मैं अकेला बैठा रह गया। मेरे को इतना अपमान का घूंट पीना पड़ा कि मेरे को निमंत्रित करके और तुम बिना सम्मान करे आपने कह रहे हो कि आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, और सब उठ के चले गए। सीएमओ साहब खाली अकेले रह गए। मेरे तो बोले यार ये क्या हो, मेरे को क्या मालूम, आयोजन करता आप हो। फिर मैं 500, 1000, 500 लोगों की भीड़ में मैं बैठा था मंच पे। भोपाल के 5 नंबर स्टॉप स्थित जवाहर पार्क में नगर निगम ने शुक्रवार सुबह पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, महापौर मालती राय समेत पार्षदों ने 75 पौधे का रोपण किया। मंत्री विश्वास सारंग ने MIC सदस्य और पार्षदों को पर्यावरण बचाव करने की शपथ भी दिलाई। महापौर मालती की राय ने वही आपको बता दें कि महापौर मालती राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है पर्यावरण को व्यवस्थित करना है। पर्यावरण को बचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपने को साकार करने के लिए नगर निगम द्वारा 75 फलदार पौधे लगाए जाएंगे। के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमें पर्यावरण को व्यवस्थित करना है और पर्यावरण को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सपने को साकार करने के लिए भोपाल नगर निगम ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत यहाँ पर 75 पौधे हमने यहाँ पर फलदार 75 पौधे यहाँ पर लगाए हैं और शपथ ली है कि हम पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए भोपाल के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर समय से प्रयास कर रहे हैं। ये हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि पूरी दुनिया में आज जब पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो केवल एक लीडर का नाम आता है जो कि पूरी दुनिया को सही दिशा दिखा सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। दतिया में सिंधी समाज के आस्था और विश्वास का प्रतीक ज्योति स्नान का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। देश के कोने कोने में सिंधी समाज के लोग दतिया पहुंचे और पवित्र स्थानीय करण सागर तालाब में स्नान करवाया गया। आपको बता दें कि पूरे धूमधाम और गाजे बाजे के साथ चल रहे समारोह के रूप में सिंधी समाज के महिला और पुरुष ज्योति में स्नान करने के लिए वहां जाते हैं। बताया जाता है कि इस ज्योति को भारत विभाजन के दौरान पाकिस्तान की सिंध प्रांत से भारत लाया गया था और दतिया के हाथी खाने में स्थापित किया गया, जहां यह ज्योति स्थापित है। और यह संत हजारी राम का विशाल मंदिर है जो सिंधी समाज की आस्था का प्रतीक है। तो आपको बता दें कि धूमधाम से ज्योति स्नान पर्व वहां पर दतिया में मनाया गया। 1853 में वहां पर अवतरण की गई थी और उसके बाद ये स्थापना की गई और इससे वहां पर अब लगातार सिंधी समाज के द्वारा हर साल की तरह इस बार फिर से आयोजन किया गया और ज्योति की स्थापना भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान की गई थी, जहां दतिया में स्थापित की गई थी और इसको लेकर सिंधी समाज में काफी उत्साह और वहां पर उल्लास देखने को मिला और धूमधाम के साथ ये ज्योति स्नान पर्व मनाया गया। 1853 में अवतरण के दौरान ये जो है ज्योति की स्थापना की गई थी और इसको लेकर
लोग जो है दूर दराज से दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और ज्योति के दर्शन किए। ज्योति स्नान पर्व की एक अनोखी परंपरा जो है दतिया में हर साल मनाई जाती है और इस साल फिर से ये मनाई गई और लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। धूमधाम उत्साह गाजे बाजे के साथ जो है श्रद्धालुओं ने वहां पर शिरकत की और दतिया में वहां पर लाखों की संख्या में वहां पर पहुंचे। ज्योति स्नान पर्व को लेकर धूमधाम से वहां पर लोगों ने मनाया। भोपाल में बड़े ही अनोखे तरीके से ठगी की वारदात हुई, जिसमें ठग ने अपने आप को कुरियर ऑफिस का कर्मचारी बताकर बात की और ड्रग्स पार्सल का वहां पर डर दिखाया और उसके बाद व्यापारी को डरा धमकाकर उसको ठग बना लिया और उसके बाद पीड़ित ने साइबर क्राइम ब्रांच को शिकायत की और उसके बाद पुलिस ने मामले की जांच में जुट चुकी है। ऑनलाइन ठगी का तरीका ज्यादा फेमस हो जाता है तो ये ठग कुछ न कुछ ऐसा नया तरीका लेकर आते हैं। ऐसे ही एक नए तरीके से कुछ ठगों ने एक व्यापारी के साथ ऑनलाइन ठगी की है। फरियादी के पास एक कॉल आया जिसमें ठग ने अपने आप को कुरियर सर्विस का बताते हुए व्यापारी को यह कहा कि उनके नाम से एक कुरियर आया है जिसमें ड्रग्स है। मामले में पुलिस कार्रवाई होगी। व्यापारी इस कॉल से डर गए, जिसका फायदा उठाकर उस ठग ने व्यापारी से उनकी बैंक डिटेल ले ली और उनके बैंक से 2 लाख रुपए उड़ा लिए। एक कुरियर कंपनी के कर्मचारी बनकर किसी कस्टमर को फोन किया जाता है कि उनका एक पार्सल यहाँ आया हुआ है जिसमें कि कुछ ड्रग्स जैसा पदार्थ हैं और अगर इसको कुरियर को वो कैंसिल नहीं करते हैं तो उनके खाते ब्लॉक हो जाएंगे, पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इन जानकारियों में उनकी आधार कार्ड है, OTP है और बाकी बैंक की डिटेल्स, मोबाइल नंबर सब लेकर उनको काफ़ी बड़ी राशि का करीब 2 लाख रुपए का धोखाधड़ी कर चूना लगाएगा। भोपाल में इस तरह के कॉल के माध्यम से ठगी का यह पहला मामला है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस तरह के मामले भोपाल के आसपास के जिले और दूसरे राज्यों में जरूर सामने आए हैं। वहीं भोपाल क्राइम ब्रांच ने भी लोगों को इस तरह से सतर्क रहने की हिदायत दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात की है। परंतु भोपाल के लिए एक नए तरह का मामला ये आया है जिसमें लोगों को जागृत और अवेयर होने की आवश्यकता है। जो है फ्रॉड करने वाले उनके पड़ताल की जा रही है और तत्काल संबंध में वो कार्रवाई करेंगे। जिस तरह की साइबर क्राइम का हमारा काम करने का तरीका, उम्मीद है कि जल्द ही मुलजिमों तक पहुंच जाएंगे और इसमें कार्रवाई करेंगे। जालसाज लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर बार नया तरीका लेकर आते हैं। आम लोगों के लिए ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि यह कोई फेक कॉल है या नहीं। ऐसे में लोगों के लिए यह ज्यादा जरूरी है कि वे इस तरह के कॉल से सतर्क रहें और जब भी ऐसा कोई कॉल उनके पास आए तो पहले वे उसे कंफर्म करें। भोपाल से INH न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। धार में ईडी की टीम ने सेंट टेरेसा परिसर में दबिश दी और जांच एजेंसी सेंट टेरेसा जमीन घोटाला मामले में कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी सुधीर दास के घर पर ईडी के अफसरों ने घंटों तक दस्तावेज खंगाले। दरअसल करीब 250 करोड़ की शासकीय जमीन को फर्जीवाड़ा कर बेच दिया था और इस मामले में मुख्य आरोपी सुधीर जैन फरार है। ईडी जो है सुधीर जैन की संपत्ति की जांच कर रही है। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।